बसपा सुप्रीमो मायावती को लगा एक और करारा झटका। दिल्ली के पुराने बसपा नेता पूर्व महासचिव अनिल सागर हुए आजाद समाज पार्टी में शामिल। पूर्व बसपा नेता एमएल तोमर के साथ खड़े दिखाई दिए अनिल सागर। बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आपके लिए समता आवाज टीवी पर। नॉमिनेशन फॉर्म भर दें, ठीक है, लेकिन आपको चुनाव जीतना है, इस उससे मेहनत करो। हमारा एक आदमी भी कभी प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ होगा तो वो एक आदमी, देखो मैं अकेला हूँ ना, आज सारे नीला पटका लेके घूम रहे नहीं, बाबा साहब जो लेके कोई करता था क्या चर्चा? शपथ से लेके तस्वीर में जो ये हाथ बांधे खड़ा लड़का आपको एक कोने में दिखाई दे रहा है, ये है अनिल सागर। बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बसपा का दामन थामा और दिन रात मेहनत की, इतनी मेहनत की कि सफलता भी कदम चूमने लगी। महासचिव पद तक, दिल्ली के महासचिव पद तक को इन्होंने सुशोभित किया, लेकिन पद तो मिल गया, काम करने में रोड़ा अटकाते रहे जो उच्च अधिकारी थे। घुटन महसूस हुई, बसपा छोड़ने का मन बनाया। उससे पहले अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इनको स्वयं बसपा से निकाल दिया गया। पुनः बसपा को जरूरत पड़ी तो फिर इनको बुलाया, फिर इनको महासचिव बनाया, फिर बसपा से निष्कासित किया, पुनः तीसरी बार महासचिव बनाया। महासचिव बनने के बावजूद भी इनको खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा था। इन्होंने मन बनाया, अब मैं बसपा के साथ काम नहीं करूंगा। फिर ये सामाजिक मूवमेंट की तरफ बढ़े और लगातार समाज को एकत्र कर रहे थे, समाज को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं होती है, तब तक आपके हाथ बंधे होते हैं। तो अनिल सागर ने पुनः एक बार कोशिश की, बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात की, लेकिन कहीं काम बनी नहीं। तब जाकर इन्होंने आजाद समाज पार्टी का हाथ थाम लिया और देखते हैं मीडिया से इस बाबत उन्होंने क्या कहा। आज का भाईचारा सम्मेलन के बारे में आज जो हमने सीमापुरी विधानसभा के अंदर जो आज कार्यक्रम किया है, ये शुरुआत है सीमापुरी के अंदर कि जितने भी अब तक हमने जितने भी लोग देखे, जितनी पार्टियां देखी हम लोगों ने, उनका कार्यकाल देखा, सबने, जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। तो ये जो आज आवाज जो सीमापुरी पुराना छोड़ो नया विकल्प तैयार है के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, तो यहाँ एक बड़ा जो आयोजन किया गया है भाईचारा सम्मेलन, उसका निष्कर्ष यही है कि हम लोग नया नेतृत्व दें और जितनी भी पार्टियां सत्ताधारी रही हैं, चाहे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टियों ने जो यहाँ केंद्र के अंदर भी और राज्य के अंदर भी जो भी अभी शासन चल रहा है जिनका, और उन्होंने सिर्फ छलावे के अलावा कुछ नहीं दिया। वोट मांगने एक बार आते हैं, उसके बाद जनता के बीच में कोई नहीं जाता। ये आवाज जो आई है नए विकल्प की, ये सीमापुरी के कोने कोने से आई है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि बदलाव हो। जो आदमी 15 साल एक कांग्रेस पार्टी में रहा, वो आम आदमी पार्टी में आ जाता है और आम आदमी पार्टी वाला कांग्रेस में चला जाता है। तो ये ठगी नहीं तो और क्या है जनता के साथ। तो इस बात को लेके जनता ने, मेरे पास सभी लोग आए, उन्होंने विश्वास जताया कि भाई हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरा नेतृत्व, युवा नेतृत्व हमारे बीच में आए। तो मैंने समाज के लोगों से बात की, तो हमने शुरुआत अपने ताहिरपुर गांव से की थी, सभी लोगों ने समर्थन दिया, सहयोग किया। तो कड़ी दर कड़ी हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भी हमारा हमने इससे पहले कम से कम 15-20 कार्यक्रम किए हैं, तो उसमें से एक कार्यक्रम ये भी है। एक माध्यम होता है किसी को जोड़ने का, तो उसमें जोड़ने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। आगे भी आयोजन होते रहेंगे और मैं सीमापुरी के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग स्वच्छ और ईमानदार नेतृत्व चाहते हो तो आप इस संघर्ष और इस मूवमेंट के साथ आप जुड़ें। मेरा समाज ही मेरा वोट बैंक है, मेरा समाज ही मेरी पार्टी है, मेरा समाज ही मेरे लिए सब कुछ है। हमारी ताकत हमारे साथ है, तो हम किसी दूसरी पार्टी गुलामी क्यों करें।